अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो जी आज हम चले हैं पेट शॉप और प्लस वो क्लिनिक भी है। तो वहाँ पे हम माइलो के लिए गए क्योंकि हमने माइलो को वॉश करवाना था, शॉवर दिलवाना था, इसलिए हम गए। और जी ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ जो भी पड़ी हुई थी पेट से रिलेटेड। यहाँ पे डॉग्स भी आते हैं, कैट्स भी आती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी एसेसरीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। और मतलब मैं हैरान थी कि पेट के लिए भी इतनी वैरायटी, हद से ज़्यादा हर तरह की चीज़ पड़ी हुई थी यहाँ पे। और मेरी बेटी ने कहा कि चलो माइलो के लिए भी हम कुछ ले लें। और ये जी एक पपी आया था, बेचारा बीमार था और इसको प्रॉब्लम थी इचिंग की। अब ये साहब आए और डॉक्टर से डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं इसका चेकअप करता हूँ। फिर वो अंदर क्लिनिक ले गए और फिर खुदा जाने जो भी चेकअप हो रहा होगा। और ये कुछ कैट्स थी केज में, इनको भी इनके ओनर्स छोड़ गए थे क्योंकि इनको भी वॉश करवाना था या फिर बीमार होंगे इसलिए। तो अब इस पेट को अंदर जाके जी इंजेक्शन लगा और कोई स्प्रे इन्होंने किया था इचिंग का। अब ये इसको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, कुछ एडवाइजेस दे रहे हैं और बस यही हिसाब किताब था। तो मैं हैरान हूँ कि लोग इतनी ज़्यादा, मतलब अच्छा है, इसी तरह केयरिंग एटीट्यूड रखना चाहिए पेट से रिलेटेड। बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड था लोगों का। और हम जब आ रहे थे, एंटर हो रहे थे, तो हमसे पहले एक लड़की निकल रही थी, उसके हाथ में तो दो कैट्स थी। उन दोनों को वॉश करवाना था उसने। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा माइलो तो हेल्दी है, अल्लाह हेल्दी ही रखे। और खैर हम केयर भी बहुत करते हैं, घर के अंदर रखते हैं, घर से बाहर नहीं निकालते। ये डॉक्टर साहिबा हैं, इन्होंने ही चेकअप किया था। और ये दूसरे मेल वाले भी खड़े हैं सामने। हमें तो ये पपी देख के अच्छा लग रहा था, छोटा सा। बड़े हो जाते फिर अच्छे नहीं लगते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि इस रेंज में हो तो अच्छी बात है। और मेरी बेटी तो बस उसका दिल आ गया था कि मम्मा हम भी एक पपी ले लें। मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच, बस इतना भी बहुत है। फिर हम बाहर निकले क्योंकि टाइम था माइलो के आने में। हमने कहा थोड़ा दिल बहला लें, यहाँ पे अच्छी सी ग्रीनरी को देखें तो दिल खुश हो गया। फिर आपने कहा चलो क्लिपिंग में भी डाल देते हैं, हो सकता है हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगे। ये एक और पपी था और ये भी वॉश के लिए ही आया हुआ था, लेकिन इनके ओनर्स का इंतज़ार था। हमने कहा लगे हाथों इसका भी ज़रा सा हम क्लिप डाल दें और ख़ुद भी देख लें। फिर हम अंदर आ गए दोबारा से, वही पपी फिर से खड़ा था, बस उसको भी आई थिंक फ्री कर दिया। और जनाब अब आ गई माइलो, नहा धो के बाथ लेके आ गई। और जी अब इसकी कानों की सफाई हो रही है। और डॉक्टर साहिबा का कहना था बहुत वायलेंट है, तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, अननोन को वो ख़ुद को टच करने क्यों देगी। और अभी भी ये देखे, आपने देखा होगा, अभी भी वो कंफर्टेबल नहीं है।
बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और इसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी गुर्राने की। फिर थोड़ी देर में मुझे ख़्याल आया कि मैं अपनी बेटी से कहूँ कि वो ज़रा इसको प्यार करे। फिर उसने प्यार किया, फिर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसको थोड़ा अपनाइयत का एहसास हुआ, क्योंकि थोड़ी मॉरल सपोर्ट हो जाती है। और ये तो बस छोटे बच्चों की तरह है। अभी देखें, इसको नहीं अच्छा लग रहा है, इसके कान में क्यों सफाई की जा रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मूड इतना ख़राब था कि आपको बता नहीं सकती, बहुत ख़राब था इसका मूड। और मेरी बेटी मुसलसल इसको मॉरल सपोर्ट दे रही थी, देखे प्यार किए जा रही थी, और ये फिर रिलैक्स हो रहा था। असल में डॉक्टर लोग जो है ना, उनको इस चीज़ की केयर नहीं है। वो बस कहते हैं जी हमारा काम ख़त्म हो, वो इसी तरह हाथ लगाते हैं। और ये साहब जो थे इनके हेल्पर थे, और इन्होंने इसकी टांगें और गर्दन के पीछे हाथ रखा हुआ था। देखिए ना, इसकी शक्ल देखिए कैसे चेंज हो गई है बेचारा। घर आके यकीन करें, ऐसा ये थका हुआ था, क्योंकि 2:30 बजे से हमने दिया हुआ था इनको नहाने के लिए, और फिर इन्होंने हमें जो टाइम दिया वो था 6:30 का। गॉड नोज इतना टाइम क्यों दिया था। मेरे ख्याल से ये इसलिए भी दिया हुआ था कि शायद नंबर इसका नहीं आया था तब तक। और जब हम 6:30 बजे गए तो तब ये सीन चल रहा था कि नहलाया धुलाया, फिर ड्रायर किया इसके बाल। जब ड्राई हो गए फिर इन्होंने इसको ब्रश किया। ब्रश के बाद जी इन्होंने इसके कानों की सफाई की। और जी शुक्र है बस ये काम भी हो गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, और अब ये खुला है तो हमने कहा कि चलो। ये भी एक छोटी सी क्यूट सी यहाँ पे थी। ये शायद सोया हुआ है, और ये देखें दुम हिला रहा है। इस दुम हिलाने का मतलब है कि भाई अब मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, क्योंकि हम पास पहुँच गए थे और इसने हमें देख लिया था, तो ये थोड़ा सा एक्साइटेड था। ये खाने पीने की चीज़ें इनकी पड़ी हुई हैं। और अब जी इसका काम हो गया। अब हम इसको लेके रवाना हैं घर की तरफ। अब हम घर जा रहे हैं, क्योंकि माइलो ने भी शुक्र मांगा कि मेरी जान छूटी। बस अब हम गाड़ी में घर जा रहे हैं, और ये भी हैप्पी हैप्पी है, पीछे बैठ के खूब सैरे कर रहा है, बहुत खुश था। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।